हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय नंबर 7 गुणनखंडन। ठीक है। अध्याय 7 गुणनखंडन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। इसमें फैक्टर करना हम सीखेंगे, ठीक है ना। गुणनखंड करना सीखेंगे। जैसे कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है। जैसे 10 को किस तरह से लिख सकते हैं, इसको तोड़ के इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5, 5 गुणा 2, इस तरह से तोड़ते हैं ना। 4 को ऐसे तोड़ सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 4 गुणा 1, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आप एक्सरसाइज चैप्टर 6, इससे पहले वाले चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो इसमें कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो इसको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। यानी पढ़ लिया हो चैप्टर नंबर 6 के जितना भी एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 अच्छा से अगर लगा लियो तो इसको इसमें कुछ बेसिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन करेंगे। और आपको इस वीडियो समझ में नहीं आएगा जो हम बनाएंगे, तो आपको क्या करना है, पहले एक्सरसाइज पूरा 6 लगा लेना है और उसके बाद छोड़ देना है। ठीक है ना। हम क्वेश्चन बुलाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, निम्नलिखित दिए हुए पदों में सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब एक चीज समझो, सार गुणनखंड क्या होता है। ठीक है। सार गुणनखंड, सार गुणनखंड ये क्या चीज है समझो। सार गुणनखंड मतलब होता है, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हम लिखते हैं 2, 4 और 6, इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें क्या आता है। इसका गुणनखंड पहले करेंगे। इसका क्या लिख सकते हैं, 2 का 2 ही लिख सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। अब तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो तीनों हम लोग को कॉमन आ रहा है ये वाला 2 आ रहा है ना कॉमन। तो इसी को बोलते हैं सार्वगुणनखंड। बोलेंगे इसमें 2 कॉमन है, देखेंगे सार्वगुणनखंड हम लोग क्या होगा, 2 होगा इसमें। ठीक है। इस तरह निकालना है। देखो अब बनाते हैं, इतना ही चीज समझना था। तो पहला क्वेश्चन बनाते हैं। सारा आसान चीज है, समझो बहुत आसान है। देखो पहला 5x, 15, यहाँ पे हल लिखो। देखो यहाँ पे 5x, 5x को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा x लिख सकते हैं। 15x को कैसे लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसका निकालना है सार गुणनखंड, मतलब दोनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ लिखो सार गुणनखंड, सार्व गुणनखंड। दोनों में क्या कॉमन आ रहा था, देखो यहाँ पे ये 5, ये जो चीज कॉमन आ रहा है, ये देखो दोनों में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो दोनों में 5 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ सीधा लिख दो 5। ये इसका आंसर है। आंसर तो तीनों है। ठीक है। आंसर ये भी है, आंसर ये भी है, और आंसर ये भी है। तीनों आंसर है, सब आंसर है इसमें। ठीक है ना। ऐसा बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 2 में क्या लिखा हुआ है, 3x, 6x² और 9x का क्यूब। तो हल करते हैं। लिखते हैं यहाँ पे 3x, तो 3x को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 × x। और 6x² को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुणा में 3, 2 3 कितना आ जाएगा 6। और x² मतलब x कितना बार है, 2 बार है, x × x 2 बार। फिर 9x का क्यूब है, 9x का क्यूब। तो कैसे तोड़ सकते हैं, 9 को लिखते हैं 3 × 3, 9 हो जाएगा। और x का क्यूब यानी 3 बार x होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार क्यूब। ठीक है। अब देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। लिखते हैं यहाँ पे सार गुणनखंड।
सार्व गुणनखंड क्या आएगा देखते हैं। तो इसमें तो पहले क्या आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तीनों में 3 आ गया कॉमन, उसके बाद फिर x आ रहा है। तीनों में आना चाहिए, देखो 3 और x दोनों तीनों में आ रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तीनों में तो नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3 और x, यहाँ लिखेंगे 3 और x आ रहा है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3x। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ये भी इसका आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, और ये भी आंसर है। मेन आंसर तो ये नीचे वाला ये है, ठीक है, ये मेन आंसर है। हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 2 बन गया। 3 देखो, 3 देखो, 3 में 2pq, 4q, 6pqr। तो हल करते हैं, देखते हैं 2pq, 2pq को कैसे तोड़ सकते हैं, लिखते हैं 2 गुणा p गुणा q, इसको लिख सकते हैं। 4q को क्या लिख सकते हैं, 4q को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू q। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6pq को 6pqr को कैसे लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, हो जाएगा 6 2 3 6। और p का p लिखो, q का q लिखो, r का r लिखो। अब देखते हैं तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो लिखते हैं यहाँ पे सार गुणनखंड। सार गुणनखंड, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे 2 आ रहा है तीनों में, उसके बाद q आ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो 2 और q आ रहा है, तो लिखेंगे 2 और q, 2 इंटू q, यानी 2q। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है, ये भी एक आंसर है, ये भी आंसर है, और ये भी आंसर है, सब आंसर है, ठीक है। 3 हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 में लिखा हुआ 8x² y, फिर माइनस का 32xy²। तो हल करते हैं, उतारते हैं इसको। 8x² y क्या लिख सकते हैं, तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। अगर ये सब चीज नहीं पता है, बेसिक बेसिक चीज को, तो वीडियो को शुरू से देखो, चैप्टर 1 से देखना स्टार्ट करो, तब जाके ये चीज समझ पाएगा, ठीक है। अब से 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2। एक्स को क्या लिख सकते हैं, x² मतलब 2 बार x है, और y का तो 1 बार y लिख दो। लिखा है माइनस का 32 x y²। ठीक है, 32 को क्या लिख सकते हैं पता है, 32 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 5। देखो 32 है ना, इसको तोड़ते हैं 2 से, आएगा 16, फिर काटेंगे आ जाएगा 8, फिर आएगा 4, फिर 2, फिर 1। तो 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5, 5 बार आया कि नहीं, तो 2 5 बार अगर लिख के गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे वही सिंपल चीज करो, यहाँ पे 2 को 5 बार लिखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5। इंटू लिखो, उसके बाद देखो माइनस है ना, तो यहाँ पे -1 लिख दो, ठीक है। फिर इंटू लगाओ, फिर एक्स को 1 बार लिखो, फिर वाई 2 बार है तो वाई 2 बार लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, ताकि आप लोग को दिखे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसको चेक करते हैं। तो 2 आ रहा है कॉमन, ठीक है, ये 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है इसमें, के अलावा एक्स कॉमन आ रहा है, देखो एक्स आ गया कॉमन, और वाई भी कॉमन आ रहा है, तो ये वाई और ये वाई, ये दोनों कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो लिखते हैं, ये कॉमन आ रहा है, लिखते हैं सार गुणनखंड।
क्या क्या सर, दो आया तो लिखो दो, फिर दो आया, फिर दो, फिर दो आया तो फिर दो, फिर एक्स आया तो एक्स, और फिर वाई आया तो वाई। सबको कर दो मल्टीप्लाई, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ गुना एक्स वाई कितना आ जाएगा, आठ एक्स वाई। ठीक है। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। इसी तरह ये भी एक आंसर है, और ये भी एक आंसर है। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर टू लाते हैं। इसका ले लेना स्क्रीनशॉट, इसको हम मिटा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। इसको भी गुणनखंड करना है, लेकिन अलग तरीका से करना है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। बस देख देख के सीखते जाओ। ठीक है, बस देखते जाओ, समझ में आते जाएगा, दिमाग में घुसते जाएगा। 3x - 36 है। देखो दोनों में, तीन का पहाड़ा में 36 भी तो आता है, लेकिन कितना बार बोलने पे, तो 12 बार बोलने पे आता है। दोनों में से तीन को बाहर निकालो, तीन को क्या करो, बाहर निकालो। एक बार हम थोड़ा छोटा बड़ा करके बता रहे हो, वो छोटा करके बताते हैं, तो इसको क्या करो, ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 गुना x, इस चीज को फिर माइनस, और 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, इस 36 को लिख सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। अब इसमें क्या है, कॉमन क्या है, देखो यहाँ 3 आ रहा है, और यहाँ भी 3 आ रहा है। 3 बाहर लिख देते हैं, बाकी क्या बचा, एक्स बचा माइनस का, फिर ये 3 तो बाहर चला गया, तो बचा क्या, दो दूनी चार, चार तियाँ 12, तो ये लिखेंगे x - 12, इस तरह से। इतना लंबा नहीं करेंगे, x - 12 ही आंसर आएगा। 3 और x - 12 इस तरह से नहीं करेंगे, शॉर्टकट बनाएंगे, लंबा नहीं करेंगे। दोनों में क्या कॉमन है, 3, तो 3 को बाहर लिखो, बचा क्या, x, अंदर बचेगा 12। बस यही हम लोग का आंसर है। इस तरह से बनाना है। क्वेश्चन नंबर टू देखो, लिखा है -5a² +25ab। हल लिखो और उतारो। -5a² +25ab। अब क्या करना है, देखो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में -5 कॉमन आ रहा है, तो -5 निकालो बाहर। ठीक है। और ए भी है, दोनों में ए आ रहा है कि नहीं, तो ए भी बाहर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ए बाहर आ गया, 5 है। अब -5 बाहर आ गया, a² में एक ए बाहर आ गया, तो एक ए अंदर रहेगा। दो ए है ना, तो एक ए बाहर, तो एक ए अंदर, प्लस 25 था, 5 बाहर निकाल दिया, तो बचेगा 5। इन एक चीज नोटिस करना, अभी चेंजिंग करेंगे। ए तो बाहर आ गया, ए बाहर चल गया, बी बचेगा यहाँ पे। लेकिन ये आंसर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है। वो माइनस कैसे आता है बता। यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस दो दो माइनस से मिलकर प्लस बनता है। हम लोग क्या किए कि 5 तुम कॉमन लिए ही, इसके साथ माइनस भी ले लिए। मतलब कि यहाँ से भी एक माइनस जाएगा बाहर, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। यहाँ पे दो दो माइनस है ना, तो यहाँ में से अगर एक माइनस निकाले तो एक माइनस बचेगा नहीं। प्लस कैसे बनता है, माइनस माइनस से बनता है। दूसरा, अगर दो माइनस से प्लस बनता है, तो एक माइनस अगर बाहर चला गया साथ में, तो एक माइनस अंदर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग का माइनस बन जाएगा, क्या बनेगा, माइनस। ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं यहीं पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन, लिखा है 9x - 27xy। 9x - 27xy, क्या कॉमन है दोनों में, 9 का पहाड़ा में दोनों आता है, तो 9 बाहर आ जाएगा। और दोनों में एक्स है, तो एक्स भी बाहर आ जाएगा, जो कॉमन है बाहर निकाल दिया। अब बचा क्या, 9x तो बाहर आ गया, तो बचेगा यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक है। 9 का पहाड़ा में 27 कितना बार में कटता है, 3 बार में, तो 3 लिखो, 9 3 27। एक्स बाहर आ गया, तो बचेगा वाई। तो बस यही हम लोग का आंसर है। 9x ब्रैकेट के अंदर 1 - 3y, बस यही हम लोग का आंसर है। 1 2 3 हो गया। स्क्रीन शॉट ले लेना, मिटा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखो, है 21 x² y³ प्लस 27 x³ y²। 21 x² y³ प्लस 27 x³ y²। अब दोनों में से कॉमन क्या है? तो देखो 21 और 27 इसका पाड़ा में आता है, 3 का पाड़ा में, तो 3 तो पहले बाहर चल जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे एक्स भी है और वाई भी है, तो देखना चाहिए, नोटिस करना कि दोनों में से कम पावर कौन सा है। मतलब एक्स का पावर 2 भी है, एक्स का पावर 3 भी है, तो कम पावर को बाहर निकालते हैं, तो एक्स का पावर 2 बाहर चल जाएगा। उस तरह वाई का पावर 3 है, वाई का पावर 2 है, तो वाई का पावर 2 बाहर चल जाएगा। ठीक है। अब बचा क्या? 21, तो एक ही मतलब 21 तो बाहर, 21 से 3 बाहर निकाले तो बचेगा कितना? 7। 3 7 21। अब एक्स स्क्वायर तो बाहर चला गया, तो ये तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पे वाई का पावर 3 था, जिसमें 2 वाई बाहर निकाल लिया, तो एक वाई बचेगा अंदर। प्लस, अब यह 27 है, 3 का बड़ा 27 कितना बार में करता है? 9 बार में, तो 9 3 27 आता है, तो 9 अंदर रह जाएगा। अब एक्स का क्यूब है और एक्स का स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो 3x में 2x बाहर है, तो 1x अंदर रहेगा। और यहाँ वाई का स्क्वायर है, तो वाई का स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो बस सही हम लोग का आंसर। ठीक है। एक सेकंड रुको। ठीक है, देखो, ये हो गया हम लोग का आंसर। अब 5 नंबर देखो। 5 में लिखा है ए बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी। इसको हल करते हैं। देखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी। अब तीनों में देखो, सब में क्या है? ए बी है, तो ए बी बाहर निकाल दो। ठीक है। अब ये तो इसमें बाहर चला गया, लेकिन यहाँ पे 2 ठो बी था, तो 2 बी में से एक भी बाहर है, तो एक भी तो अंदर रहेगा, तो बी लिख दो प्लस। अब यहाँ ए स्क्वायर है, 2 ए में से ए के बाहर है, तो ए हो गया अंदर, और बी तो बाहर निकाल दिए, तो रहने दो बी प्लस। ए बी तो पूरा बाहर निकाल दिए, तो एक बचेगा यहाँ पे, बस यही इसका आंसर है। ठीक है। इतना आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, समझने की कोशिश करो। 5 नंबर हो गया। अब 6 नंबर देखो। 6 में है 19 x² y², फिर प्लस 38 x³ y² और z। तो करते हैं हल। देखते हैं 19 x² y² प्लस 38 x³ y² और z। अब देखो यहाँ पे क्या इसमें नोटिस करना है कि 19 और 38, 19 का टेबल पढ़े होगा, तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38 आता है, मतलब दोनों 19 का टेबल में आता है। क्या करो, 19 को बाहर निकालो। 19 को बाहर निकाल दिए। ठीक है। उसके बाद देखो x यहाँ पे, x यहाँ पे, हम क्या पता है कि जिसमें छोटा पावर होगा, तो x का पावर 3 भी है, x का पावर 2 भी है, तो x का पावर 2 को बाहर निकालना है। x का पावर 2 बाहर आ गया, चलो ठीक है। वाई स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर है, तो और तो बराबर है, तो बाहर निकाल दो एक बार। वाई का स्क्वायर बाहर आ गया, तो बाद और कुछ बाहर नहीं जाएगा बस। अब 19 तो बाहर निकाल दिया, x² y² दोनों बाहर निकाल दिया, तो इधर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचा, तो बचेगा एक प्लस 19 दूनी 38 होगा ना, तो यहाँ पे 2 बचेगा। 19 दूनी 38, 38 से 19 बाहर निकाल दिया, 2 बचेगा। x³ यहाँ पे x का पावर 3 है, जिसमें से 2 को पावर निकाल दिए हैं, तो बचेगा कितना? एक का पावर बचेगा, तो x बचेगा यहाँ। y का स्क्वायर है, बाहर निकाल दिए, मतलब y बाहर चला गया, z बचेगा यहाँ पे, बस यही हम लोग का आंसर है। अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो चैप्टर नंबर 6 को अच्छा से देख के प्रैक्टिस करो, तभी अच्छा आराम से आ जाएगा। कुछ नहीं है हार्ड। p² QR, और फिर QRP, फिर R² PQ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो। p² QR प्लस Q² RP प्लस R² PQ। देखो, सब में PQR PQR सब में है, देखो PQR PQR,
है ना, पी क्यू आर सब, तो पी क्यू आर बाहर निकाल लो पहले, पी क्यू आर बाहर आ गया। अब देखो दो को पी है ना, तो एक को पी अंदर आ जाएगा, बाकी पी क्यू आर बाहर आ गया, प्लस देखो यहाँ पे पी क्यू आर सब, लेकिन क्यू दो ठो है, तो एक को क्यू अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर। देखो पी, पी है, क्यू है, आर है, तो पी क्यू आर बाहर चला गया, लेकिन दो ठो आर था यहाँ पे, तो एक आर अंदर रहेगा, तो पी क्यू आर ब्रैकेट के अंदर पी प्लस क्यू प्लस आर इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। अब 8 नंबर देख लेते हैं क्या है। 8 नंबर देखते हैं। 8 में लिखा है टी प्लस 3t क्यूब, 3t क्यूब, इसको हल करते हैं। बहुत नन्हा सा क्वेश्चन है, देखो मासूम क्वेश्चन है, देखो मासूम। दोनों में क्या कॉमन है, टी है तो टी बाहर निकालो। अब यहाँ टी चला गया बाहर, तो एक बचेगा, यहाँ पे टी 3 का 3 लिखो। 3 टी था, इसमें से एक टी बाहर चला गया, 2 टी अंदर रहेगा, बस हो गया आंसर। इतना इजीली आंसर आया, देखो हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग को बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पूरा इरेज कर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कितना नंबर, 20 मिनट। चलो ठीक है, देखो गुणनखंड कीजिए। अब यहाँ से जो क्वेश्चन का टाइप है, वो अब जो बेसिक क्वेश्चन किए हम लोग अभी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो किए वो बेसिक क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद जो एक्सरसाइज लगेगा 7.2 7.3, उसमें इसी तरह क्वेश्चन मिले, तो इसको अच्छे से समझ लो। लास्ट क्वेश्चन है, कुछ सिखाएगा जिससे कि अगला एक्सरसाइज में मदद मिलेगा क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखो। x² माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो हल करते हैं और उतारते हैं फिर से। x² माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। इसमें क्या कॉमन आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कॉमन कैसे आएगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग मान लेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक अलग मान के सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो किस तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक अलग मान लेना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा शेड कर देते हैं, तो पता ही नहीं चलेगा। समझ लेना कि यहाँ से यहाँ इस टर्म तक, मतलब दो दो, दो का जोड़ा बना के तो हम लोग कॉमन निकालेंगे ना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे x² है, या माइनस का ए एक्स है, दोनों में क्या x है, तो x बाहर निकाल दो, तो बचेगा क्या, अगर 2x में एक x बाहर आ गया तो एक x बचेगा, और यहाँ ax था तो x बाहर चला गया तो बचेगा a, ये माइनस लगाओ। अब यहाँ देखो लिखा है bx प्लस ए बी, तो दोनों में b है तो b बाहर निकाल दो। ठीक है, अब यहाँ देखो x। अब यहाँ पे देखो, इसको जो हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं, तो जब कॉमन निकालेंगे, ये 2 बार माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस बनता है, तो एक बार माइनस हम लोग बाहर निकाल दिए, तो यहाँ से भी माइनस बाहर निकलेगा, तो अगर एक माइनस निकल जाएगा बाहर, तो एक माइनस यहाँ रहेगा, तो माइनस ए बी बचेगा यहाँ। समझ में आया, देखो अगर प्लस हो, प्लस 2 बार माइनस से बनता है, दो माइनस जब जुड़ता है आपस में तो क्या बनता है, प्लस बनता है, तो ये अगर एक माइनस निकल के देखिए, माइनस बचेगा ना। ठीक है, इसीलिए जब माइनस का बी बाहर निकाले, तो यहाँ से भी माइनस का बी बाहर निकल गया, माइनस का अगर बी निकल गया तो प्लस से एक माइनस घट गया, तो माइनस का ए भी बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करना है, ये वाला जो ब्रैकेट वाला चीज है ना, इसको एक बार लिखो। देखो ये चीज हम तो गलत कर दिए, यहाँ पे बी हम लिख दिए, बी नहीं होगा क्योंकि बी तो बाहर लिख दिया ना, यहाँ पे बी नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ ए होगा, तो एक्स माइनस है, एक्स माइनस है, जो एक्स माइनस से दिख रहा है ना, उसको एक बार लिख दो, एक्स माइनस ए, उसको एक बार लिखते हैं, और एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी कौन सा,
ये वाला x और ये माइनस बी, इसको एक बार लिखते हैं। x माइनस बी हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन बन गया। अब तो सेकंड नंबर देखते हैं। 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc को हल करते हैं। उतारते हैं 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म मानो, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, देखो यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो बी बाहर निकालो। बी आ गया बाहर, 6 ए रह गया अंदर। तो यहाँ पे दो बार बी था तो एक बी रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से। फिर ये प्लस का प्लस। तो देखो यहाँ यहाँ पे दो 12, यहाँ पे दो है, तो मतलब दो बाहर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ए था, सी था, बी था, सी था, दोनों में सी है, तो सी भी बाहर निकलेगा। दो भी बाहर निकलेगा और सी भी बाहर निकलेगा। यहाँ पर टू भी बाहर आएगा और सी भी बाहर आएगा। अगर दो का पढ़ा 12 आता है, कितना बार में आता है? 6 बार, तो 6 रहेगा। 80 तो बाहर निकालिए तो सिर्फ ए बचेगा यहाँ पे। फिर माइनस, यहाँ पे टू बाहर निकाल लिए। ठीक है, टू बाहर निकालिए यहाँ पे। ठीक है, अब सी भी बाहर निकाल लिए तो बी बचेगा यहाँ पे। क्या बचेगा? बी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है? ब्रैकेट वाला के एक बार लिखते हैं, 6a माइनस बी, और फिर ये जो b प्लस 2c, तो यहाँ लिख दो b प्लस 2c। इसका क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड दो। थर्ड में लिखा है ए आर प्लस बी आर प्लस ए टी प्लस बी टी। करते हैं सॉल्व। इसको लिखते हैं ए आर प्लस बी आर प्लस ए टी प्लस बी टी। देखो यहाँ से यहाँ तक एक चीज मान लो, यहाँ से एक चीज मान लो। सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो देखो आर आर दोनों में, तो आर बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा अंदर में? ए। आर बाहर चले तो ए बचेगा प्लस, इसमें आर चला गया बाहर, बचेगा बी। फिर यहाँ प्लस लगाओ। दोनों में क्या कॉमन है? टी, तो टी बाहर निकाल दो। क्या बचेगा? ए प्लस बी। अब ए प्लस बी को एक बार लिखो, ए प्लस बी को एक बार लिख दिए। बचा क्या? आर प्लस टी। तो लिखो यहाँ पे आर प्लस टी, ये हम लोग का आंसर। ठीक है, थर्ड भी हो गया। फोर्थ देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फोर्थ में है ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर को हल करते हैं। उतारते हैं ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी का स्क्वायर। अब देखो दोनों कॉमन निकालेंगे सब दोनों में से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेना है, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो दोनों में कॉमन क्या है? ए बी बी सी। दोनों में बी कॉमन है तो बी बाहर निकाल दो। अब ए तो कॉमन था नहीं, यहाँ पे दो बी था तो एक भी बाहर चला गया, तो एक भी रहेगा अंदर माइनस। यहाँ पे बी चला गया बाहर, एक ही था तो बी तो गया बाहर। सी का स्क्वायर बचेगा, सी का स्क्वायर बचेगा। लिखो माइनस, क्या कॉमन है? ए बी। इसमें तो कुछ कॉमन नहीं, तो एक कॉमन है, एक बाहर निकालो सब में से। अब एक अगर बाहर आ गया तो ए बी बचेगा यहाँ पे, और यहाँ से भी एक बाहर आएगा, लेकिन माइनस का एक बाहर आएगा। तो माइनस का एक बाहर आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर। ए बी माइनस सी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर बराबर हो गया। लिखेंगे ए बी माइनस सी स्क्वायर एक बार लिखना है, और लिखना है बी माइनस वन, ये एक बार लिखना है। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, इसको एक बार लिखते हैं यहाँ पे, उसके बाद ये वाला और ये वाला नंबर को साथ में लिखते हैं यहाँ पे। इस तरह से बनता है। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलो 5 देखते हैं। 5 में क्या है क्वेश्चन? 5 में वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई
फिर है 1 - x, फिर माइनस का x का क्यूब, y² - xy, 1 - x - x³ y² माइनस, देखो माइनस इंटू, माइनस इंटू वन क्या आएगा माइनस, और एक्स वाई इंटू वन क्या आ जाएगा एक्स वाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा x², और वाई तो वाई वाई रह जाएगा, ठीक है ना। फिर ये माइनस का एक्स का क्यूब बाहर में है। उसके बाद क्या, देखो कॉमन निकालते ही है सबसे, ये सब दोनों से, तो यहाँ पे वाई दोनों में है, दोनों में क्या है वाई, तो वाई बाहर लिख दो। फिर यहाँ पे वाई अंदर रह जाएगा, एक एक वाई अंदर रह जाएगा, फिर दो वाई में से एक वाई बाहर आ गया। अब यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स वाई में वाई तो चल गया बाहर, तो बचेगा अंदर में एक्स, ये देखो प्लस, दोनों में क्या कॉमन है एक्स का, एक्स कॉमन है, तो हम क्या बोलते हैं कॉमन कब निकलता है, छोटा वाला पार बाहर निकलता है, तो देखो एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब एक्स का स्क्वायर बाहर आ गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, और वाई तो वाई लिख दो यहाँ पे, माइनस एक्स का क्यूब था, दो बाहर आ गया पावर में, तो बचेगा एक एक्स अंदर में, तो वाई माइनस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर है। आंसर स्टेट भी इसको पलट के लिखा है, मतलब वाई वाई प्लस एक्स स्क्वायर अलग लिखा है, आगे लिखा है, उससे कोई मैटर नहीं करता है, आंसर सही है, ठीक है ना। 2 × 5 लिखो या 5 × 2 लिखो, चीज सेम है। 5 हो गया ना, 6 देखो, 6 में है एक्स का क्यूब -3x² प्लस x - 3, एक्स का क्यूब -3x² प्लस x - 3, दोनों में से कॉमन निकालेंगे सब दोनों में से, तो क्या है एक्स का स्क्वायर एक्स का क्यूब, अगर पावर ही निकालना है तो छोटा पावर बाहर निकलेगा, तो एक्स का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर एक्स का क्यूब में दो पावर था, दोनों तो निकाल देते हैं, बचेगा एक एक्स बचेगा, और 3 का 3 बचेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो बाहर आ गया प्लस, अब यहाँ तो कॉमन कुछ नहीं जा रहा है, कुछ तो वन कॉमन आ गया, बचेगा x - 3, दोनों बराबर आ गया, कुछ नहीं निकलेगा तो एक वन बाहर निकल जाएगा। अब लिखेंगे x - 3 और यहाँ पे x² + 1, बस यही हम लोग का आंसर है। आंसर शीट में इसको x² + 1 को आगे लिखा है, उससे कोई डरने वाला बात नहीं, हम लोग का आंसर सही है, ठीक है। तो इस तरह से बनाना था सारा क्वेश्चंस को, समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा समझ में तो वीडियो को फिर से देखना है और धीरे धीरे से प्रैक्टिस करते रहना है, साथ में कॉपी कलम लेके बैठना है, तब जाके समझ में आने वाला। जैसे वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा, वीडियो पूरा पार हो जाएगा, समझ चला जाएगा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा, साथ में बैठ के निकालने की कोशिश करो, वीडियो रोक दो और फिर बनाओ, नहीं बनेगा फिर चालू करो, फिर उसको देखो कैसे, ठीक है। इस तरह से बनाना था। इसमें 3 ही क्वेश्चन था एक्सरसाइज 7.1 में, अगला वीडियो में करेंगे 7.2 को स्टार्ट, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल से जुड़ जाना है, जिससे आप लोग को सारा ये सीरीज जो पढ़ा रहे हैं मैथ का, वो सारा आपको एक्सेस हो पाए, ठीक है। तो कोई डाउट होगा मन में तो कमेंट कर देना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।